इंडियन आर्मी जहां सरहदों पर देश की हिफाजत करती है, ताहम सरहद के नजदीक रहने वाली अवाम के लिए भी इंडियन आर्मी की जानिब से हर एक मदद और तावन के लिए हमेशा कोशिशें जारी रहती हैं। इसी ज़मन में आज डोडा बटालियन की जानिब से तमाम सफदोश जो फौजी मुलाजमीन थे और उनके जो अहले खाना थे और मकामी लोग, उनके लिए जहां एक तरफ मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का एहतमाम करवाया गया, जिसमें उनका मुफ्त तबी चेकअप करने के बाद उन्हें उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अद्वियात भी तकसीम की गई। ताहम इस दौरान में यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने इन तमाम जो सफदोश मुलाजमीन थे और ख़ास करके जो मकामी लोग थे उनके हमरा मुलाकात की और मुलाकात कर उनके जो मसाइल हैं वो भी सुने। वाज़ेह है, हर माह के आखिर में इंडियन आर्मी डोडा बटालियन की जानिब से इन मकामी लोगों और फौज से सफदोश मुलाजमीन और उनके अहल खाना के साथ मीटिंग मुनक्किद की जाती है और हर मीटिंग में जो उनके मसाइल हैं वो सुने जाते हैं और आने वाली जो मीटिंग होती है उस मीटिंग से पहले पहले उनके मसाइल को हल किया जाता है। ऐसा ही मंजर आज यहाँ पे भी देखने को मिला, जहाँ पे अवाम के जो दारिना मसाइल पिछली मीटिंग में उन्होंने रखे थे, उनमें से काफी मसाइल जो हैं वो आज उनकी जानिब से हल किए गए, जिस पर मकामी अवाम ने इंडियन आर्मी डोडा बटालियन के लिए अपनी मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और ये उम्मीद जाहिर की है कि इंडियन आर्मी की जानिब से जिस तरीके से हमेशा अवाम के साथ इस तरह की खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए जो मीटिंगें मुनक्किद की जाती हैं, यकीनन ये अवाम के लिए एक बेहतर और मुस्बित इकदाम है और ख़ास करके उन्होंने डोडा बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर और उनकी पूरी जितनी यूनिट की जो टीम है, उन्हें मुबारकबाद पेश की कि सबसे बड़ी बात उन्हें ये यहाँ पे अहम लगती है कि उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है उनकी जानिब से अवाम को ये कहा गया है कि मेरे किसी भी जो जूनियर मुलाजमीन को अगर आप कॉल करते हैं तो समझ लो कि आपकी वो कॉल मुझे की जाती है। यानी कि जो भी उनकी मुश्किलात है उनका इजाला करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने अपने जूनियर मुलाजमीन को ये मखसूस हिदायत जारी कर रखी है कि अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसका खास ख्याल रखा जाए। और यही वजूहत है कि आज अवाम के चेहरों पर काफी खुशी देखी जा रही थी और अवाम की जानिब से इंडियन आर्मी डोडा बटालियन के लिए काफी खुशी का भी इजहार किया गया और उनकी पूरी जो यूनिट है और खास करके यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर है उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। तो आइए आपको दिखाते हैं आज के इस मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप में किस तरीके से जो इन लोगों के चेकअप करने के बाद इन्हें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई और बाद कमांडिंग ऑफिसर ने इनसे बातचीत करते हुए किस तरीके से जो उनके मसाइल सुने और जो मसाइल पहली मीटिंग में सुने गए थे उनका जो निपटारा हुआ है आज किस तरीके से अवाम ने उस पर अपनी खुशी का इजहार किया। बाद ज़राए से बात करते हुए अवाम ने डोडा बटालियन यूनिट के लिए किस तरीके से अपनी मुसर्रत का इजहार किया है, क्या कहना था अवाम का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। और ओ आर वीर नारीज और एक्स सर्विसमैन और सिविल भी जो भी हमारे पास लोकल हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब। और सबसे पहले सीओ साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि इस हालात में भी जो एक्स सर्विसमैनों को यहाँ पर आकर मेडिकल फैसिलिटी और जो भी प्रॉब्लम है जितना पॉसिबल हो सकता है सीओ साहब ने हल किया। और महीना 1.5 महीने के अंदर जो हमें एक्समैन को बुलाकर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व प्लस थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं, इसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नंबर 2, जैसे जोगिंदर कौर का बताया, 4,15,000 रुपया उसका 3 साल का पैसा फंसा हुआ, वो बड़ी स्ट्रगल से इस बटालियन ने वहाँ से उनका रिलीज करवाया, प्लस 15,000 समथिंग उनकी पेंशन ठहरी है। उस केस से मैं पूरा वाकिफ हूँ। बाकी जो छोटा मोटा सीओ साहब ने बताया कि कोई जितना पॉसिबल हो सकता है वो सीओ साहब ने किया और हालात और वाक़यात से भी आप खूब वाकिफ हैं। सीओ साहब ने एक बात बोली थी कि अगर हमारे एक सिपाही को भी फ़ोन किया जाएगा वो फ़ोन मेरा ही फ़ोन होगा। तो तकरीबन हमने ऑपरेशन संदूर में ना तो आरपीजी छोड़ा ना ही एसएम साहब छोड़ा, सुबह शाम ओके रिपोर्ट हम इनसे भी लेते थे और आपने भी देते थे। खास करके मेरे मोहल्ले में जब 2 कैजुअल्टी हो गई, 2 बच्चे जोड़वा थे, तो उस जब गोले बरस रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग के मुताबिक हमने वहां भी लोगों को बोला छुप जाओ, थोड़े आदमी जो काम कर रहे हैं वही कब्र खोदो, ना कि सब गठे रहो कहीं गोला गिरे सब फिर दोबारा वैसे ही हो जाए। तो खास करके मैं ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूँ और सीओ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। हमने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया हुआ था जिससे हमें इतनी फैसिलिटी मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, 2002 जिस वक्त काका हिल में ऑपरेशन चल रहा था, 2005 तक में 16 RR में काटा है, 3 साल टर्नओवर काटा है।
वहां पर हमारे साथ के झड़प में जो पुलिस वाले शहीद हुए, उसमें मेरी रिलेटिव एक लड़की है, उसके हस्बैंड ने मिल्टन को मारा और खुद भी शहीद हुआ, लेकिन आज तक उसको जे.एंड.के पुलिस ने कभी एक टाफी के लिए नहीं बुलाया। और ये हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिसमें हमारी वीर बहनें यहाँ से, जैसे मेरे को अपने आरपी साहब ने बताया था कि इनको क्या होना चाहिए, मैं बोला लड़की जब घर आती है उसको अगर माँ बाप के घर से झाड़ू भी ले जाए वो भी एक बढ़िया एक होता है, लेकिन यहाँ इस पलटन से कभी भी वीर नारी खाली नहीं गई। इसका भी हम सीओ साहब का शुक्रगुजार हैं। तो बाकी मैं एक्स सदर मेजर अब्दुल हमीद। अभी से बताएंगे, आज जो यहाँ पे सीओ साहब ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें हमने देखा कि काफी जो एक्स सर्विसमैन है उनकी भी हौसला अफजाई की गई और खास करके जो वीर नारी है उनको जिस तरीके से यहाँ पे इज्जत नवाजी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले तो सीओ साहब का तहे दिल से और एसएम साहब का और डोडा बटालियन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि पलटन जो है फॉरवर्ड डिफेंडर लिक्वालिटी के ऊपर डिप्लाई है। शंख डोडा बकरा गला से लेकर शेर से पहाड़ी से लेकर यहाँ तक सेकलू तक फौज कैसे बिछा मतलब अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन इस टाइम में भी सीओ साहब ने हमें बुलाया एज ए एक्स सर्विसमैन। तो हम सीओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस एलओसी के ऊपर भी वीर नारी को खास कर जो वीर नारी को सीओ साहब ने और इस डोडा बटालियन ने पसंद किया, हम इनसे तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम देख उस तरीके से भी जब ऑपरेशन संदीप शुरू हुआ था तो सीओ साहब ने बुलाया और सीओ साहब ने एक्सर्समैन की रैली भी की और पूछा एक्सर्समैन से, और हमने एक्सर्समैन ने बताया सीओ साहब को कि हम आखिरी गोली आखिरी देर तक आपके साथ हैं। तो उसके बाद ऑपरेशन संदूर के पास जो दुश्मन की तरफ से कैजुअलिटीज हुई हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान वगैरह गिरे हैं, मकानों को नुकसान हुआ, इंसानों को नुकसान हुआ, जवानी नुकसान हुआ, तो सीओ साहब ने उसमें भी भाग दौड़ कर मतलब लोगों की मदद की है। अपने जवान भेजे, अपने अहदेदार भेजे कि जाकर चेक करो कि किसका क्या नुकसान हुआ है। तो सीओ साहब ने इस में लोगों की बहुत मदद की है और खासकर वीर नारी के लिए जो आज किया, इसका तो मैं आज से पहले किसी बटालियन ने नहीं ऐसा नहीं किया। थैंक यू सर। साहब जय हिंद। मैं डोडा बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्हें ऑपरेशन संदूर से लेकर अभी तक जितने भी अपने एक्सर्विसमैन हों या के गरीब लोग हों, सब के लिए एक सम्मानजनक जितना इनसे मतलब हेल्प हो सकी वो इन्हें की है। और आइंदा भी ये अभी रूटीन में 1 महीने में एक बार सभी जो नज़दीक के जो गरीब लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं और एक्समैनों के साथ मिल कर के सीओ साहब बात करते हैं। आज भी जैसे हमारी वीर नारी और जो थी लेडीज़, उनको पुरस्कार भी दिए गए और हमें बुलाया। और यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है, दवाई की सुविधा है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो उनने भी देख रेख लोगों की अच्छी की है, जो कि यहाँ दूर दराज का इलाका, यहाँ डॉक्टर नहीं हमें मिलता, मेडिसिन नहीं मिलती, यहाँ से पुंछ जाना पड़ता है, तो हमें डॉक्टर अवेलेबल कराए। उसके बाद जो हमारी समस्या पिछले महीने की थी वो उनके ऊपर अमल किया और उनकी प्रोग्रेस हमें पढ़कर सुनाई। और सब लोगों, जैसे एक आदमी को 4 लाख का बेनिफिट मिला है पेंशन के ऊपर, जिनकी पेंशन बंद थी। उसके बाद अभी जो हमारे सुझाव थे वो नोट किए हैं, अगले महीने में जो हमारी मीटिंग होगी उसमें सीओ साहब हमारे को उसके ऊपर जो काम हुआ उसकी फीडबैक देंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं तहे दिल से पूरे चेन ऑफ कमांड जो डोडा बटालियन का इसका धन्यवाद करता हूँ।